जो सबसे बड़ा काम करेगा वो हमारी देश और प्रदेश की मीडिया करेगी। मीडिया की स्वतंत्रता पे भी एक प्रश्न चिन्ह जो लग गया है, इसे हटाने का समाजवादी पार्टी करेगी। माननीय जी ने समाजवादी मजदूर सभा पे और जनता ने भरोसा किया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी को जो जीत मिलेगी वो मजदूर सभा से मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश का जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो सिर्फ मजदूर में ही समान में है। और आज मजदूर भुखमरी की कगार पे खड़ा है, उसको 2 वक्त की अपने परिवार के लिए रोटी जुटाना बहुत मुश्किल में पड़ रहा है। और किसी भी तरीके से अगर वो काम कर भी लेता है तो उसको उसकी मजदूरी के लिए एक और लड़ाई लड़नी पड़ती है। आज की डेट में न्यूनतम मजदूरी की लड़ाई थी, पिछले 8 सालों से समाजवादी पार्टी हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह लड़ती रही और उस पर भारतीय जनता पार्टी मजदूरों, पिछड़े, कमजोर, दलित, वंचित से दूर है। इसका जीता जाता उदाहरण है अभी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने कैबिनेट फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश के 5 से 5.5 स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, जहाँ पे गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ता था। सिर्फ बड़े स्कूल चलेंगे जहाँ भाजपा के बड़े उद्योगपतियों के बच्चे ही पढ़ सकते। और बैठक में क्या क्या मुद्दों को लेके आज चर्चा चलेगी? राष्ट्रीय कार्यकारिणी मजदूर सभा के देश प्रदेश के सारे पदाधिकारी और हमारे गौरवमान लोग जो फाउंडर मेंबर पार्टी के हैं, आज उन्होंने तय किया है कि समाजवादी पार्टी को जो 2027 में जीत की जो बागडोर है वो मजदूर सभा अपने हाथ में ले ली। बोर्ड आज तक इनको गठन किया ही नहीं। आज़ादी के बाद से हमेशा से न्यूनतम मजदूरी एक मौलिक अधिकार है मजदूर का, तो मौलिक अधिकार का भी उन्होंने हनन कर दिया। जब कमेटी ही नहीं बनेगी, ऊपर बैठ के ये लोग बना देते हैं कि हमने गरीबी ख़त्म कर दी है, हमने इतने लोगों को मजदूरी मिल नहीं रही है, काम ख़त्म हो रहा है। आज सबसे ज़्यादा काम अगर किसी सेक्टर में है तो ई रिक्शा में है। ई रिक्शा जब इन्होंने दिया तो इन्होंने कहा पकौड़े तलो। जो लोग स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत, उन्होंने अब रिक्शा खरीद लिया। अब जब रिक्शा खरीद लिया तो उसको बंद करने के लिए बसें ले आए, अब इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। परिवर्तन होना चाहिए, मगर सर जैसे कि शिक्षा की बात आप बोल रहे हैं, दिल्ली में केजरीवाल ने फ्री शिक्षा की थी, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि उनकी सरकार चली गई और इनकी सरकार आ गई? कुछ तो कारण। ये जो सरकारें चली गई हैं, ये चली कैसे गई आपको नहीं मालूम? आप तो उसी लाइन में रोज में देखते हैं, जब वोट खरीदते हैं, वोट फर्जी डलवाते हैं, जो टूटा नहीं उसको खरीद लेते हैं, जो नेता बोले उसको जेल में डाल देते हैं। तो परिणाम तो ये फेयर इलेक्शन करा लें बैलेट से। हमारा नेता ने कहा था पार्लियामेंट में भी कि हम इस पर विश्वास नहीं करते और हम समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा इसके खिलाफ लड़ेंगे। चुनाव अगर बैलेट से हो, मैं चैलेंज करता हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से, मेरा चैलेंज है कि अगर फेयर चुनाव करा ले तो कल यार योगी महाराज दिखेंगे नहीं। आज पूरा देश का मजदूर, देश का गरीब परिवार और जो छोटे उद्यमी हैं वो सब के सब परेशान हैं। कोई जीएसटी से परेशान है, कोई टैक्सेस से परेशान है, कहीं बिजली आती नहीं, मॉडल शहर बना रहे हैं, पानी सड़कों पर भरा है। आप सब समझदार हैं, ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता और कुछ सवाल हो तो कड़े से खड़ा हुआ आप उनसे पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्रभारी हूँ मजदूर सभा का, और आज की जो कार्यकारिणी की बैठक है उसमें ये तय हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो एजेंडा है शिक्षा को ख़त्म करने का, जो नई शिक्षा नीति 2020 में लाए थे जब कोरोना काल था, कोरोना काल में इन्होंने तय किया कि हिंदुस्तान के सारे स्कूल बंद किए जाने। पूरे हिंदुस्तान में 90,000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में 25,000 स्कूल पहले बंद कर दिए, 27,000 अब बंद किए जा रहे हैं। इसमें 5,000 की घोषणा है, मगर सरकार की रिपोर्ट है कि 27,000 बंद किए जाएंगे। इन स्कूलों में अल्पसंख्यक और पीडीए के ही बच्चे पढ़ते हैं, मजदूरों का ही बच्चा पढ़ता है, किसान का बच्चा पढ़ता है, गरीब का पढ़ता है, मजदूर का पढ़ता है, हर स्तर का जितने गरीब तबके के लोग हैं वो इसमें पढ़ते हैं। हमारे मजदूर सभा के कार्यकर्ता गली गली जितने स्कूल खुले हैं उनको खुलवाने के लिए धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, लोकतंत्र में जितनी व्यवस्थाएं हैं उन सब के लिए सतत संघर्ष करेगा। और ये स्कूल अगर नहीं खुले तो
और समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही ये सारे स्कूल पुनः सुसज्जित किए जाएंगे। जिसको मॉडल स्कूल ये बोलते हैं, तो सारे स्कूल मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे और सारे बच्चों को पुनः भर्ती की जाएगी। भारत के संविधान की धारा 21A में स्पष्ट प्रोविजन है, शिक्षा नीति में शिक्षा इनका मौलिक अधिकार है। जो प्राइमरी शिक्षा है ये आम आदमी के बच्चों के मौलिक अधिकार में आता है। भारत सरकार उसका उल्लंघन कर रही, उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही। नई शिक्षा नीति में इन्होंने तय किया है कि सबको अनपढ़ बनाना है और केवल पैसा वसूली करना है। शिक्षकों की भर्ती होती नहीं है, स्कूल टपक रहे हैं, उनमें बिजली है नहीं, शौचालय है नहीं, पानी है नहीं, कह रहे हैं कि वो डिमॉलिश किए जाएंगे। तो क्या वो, मैं सवाल करता हूँ मजदूर सभा के प्रभारी के हैसियत से, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव भी हूँ, मैं सवाल करता हूँ कि क्या इन बंद किए हुए स्कूलों में जिनको ये कह रहे हैं कि हम बंद करेंगे, क्या वहाँ भारतीय जनता पार्टी और RSS के कार्यालय खुलेंगे? ऐसा समाजवादी मजदूर सभा के लोग कतई होने नहीं देंगे। शिक्षा का मौलिक अधिकार है। संविधान विरोधी जो भी काम करेगा, मैं हलफ उठा के कहता हूँ उसके ईंट से ईंट बजा देंगे और स्कूल खुलवा के ही मानेंगे। इसकी जो आपकी कार्यकारिणी बैठक है, तो इसमें कितने लोग भाग ले रहे हैं आज और किन किन जगहों से? श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे राष्ट्रीय मजदूर सभा, मजदूर सभा, लोकतंत्र रक्षक सेनानी, मैं धन्यवाद दूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जो समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम वासी का आज इन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया कि राष्ट्रीय कमेटी की बैठक बुलाया है। और इसमें तय हो रहा है कि अब हर जिले में, हर प्रदेश में, हर जिले में राष्ट्रीय पदाधिकारी मजदूर सभा के जाएंगे और वहाँ निर्णय लेंगे। जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनके बारे में भी, जो निष्क्रिय हैं उनके बारे में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय को रिपोर्ट देंगे। फिर यह तय किया जाएगा कि कौन किसको पर्यवेक्षक बना के किन किन जिलों में, किन किन प्रदेशों में भेजा जाए। ये और एक काम और है, इस सरकार में आप लोग इंडिया के लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। 252 रुपया अभी हमारे साथियों ने तय किया कि 252 रुपया इस सरकार में न्यूनतम मजदूरी मनरेगा के मजदूरों के लिए